आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ होममेड शैम्पू शेयर करने वाली हूँ फॉर एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ विदाउट आंवला, शिकाकाई, रीठा, भृंगराज, इन सब की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो शैम्पू है इसको आप रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके 1 साल तक रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी मार्केट वाला जो शैम्पू होता है उस तरीके का होता है, लेकिन इसमें सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं जो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये बेस्ट शैम्पू है आपके हेयर ग्रोथ के लिए। आपके बालों में कोई केमिकल अगर नहीं जाएगा तो आपके बाल डैमेज नहीं होंगे। साथ ही साथ इस शैम्पू में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ आपके बालों से, स्कैल्प से डैंड्रफ को खत्म करेंगे। अगर आपकी स्कैल्प में किसी तरीके का इन्फेक्शन है तो उसको भी खत्म करेंगे। साथ ही साथ इसको यूज करना बहुत ही आसान है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ होममेड फेस वॉश भी शेयर करूंगी जो मैं यूज करती हूँ। और ये मेरी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, एक्ने पिंपल्स को भी खत्म करता है। और साथ ही साथ ये मेरी स्किन से दाग धब्बों को भी खत्म करता है, मेरी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। क्योंकि ये जो फेस वॉश है ये भी पूरी तरीके से नेचुरल है। इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो आपकी स्किन को यूथफुल, ग्लोइंग, क्लीन, क्लियर, ब्राइट बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करता है ये फेस वॉश। तो आप देख सकते हैं ये है शैम्पू। इसको मैंने बहुत सारा यूज कर लिया है, मैं और मेरे हस्बैंड भी इसको यूज करते हैं, मेरा बच्चा भी इसको यूज करता है। अच्छा, इस शैम्पू की अच्छी बात ये भी है ना कि इसको आप अपने बच्चों को भी लगा सकते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तब भी आप इस शैम्पू को लगा सकते हैं। ये शैम्पू इतना ज्यादा अच्छा है। साथ ही साथ आपको हेयर ग्रोथ में भी ये हेल्प करेगा। और देख सकते हैं ये बिल्कुल जैसा मार्केट का शैम्पू होता है वैसे ही है, देख रहे हैं ना आप। और ये देखिए ये है फेस वॉश। मैंने फेस वॉश इतना सारा बनाया हुआ है। और ये जो फेस वॉश है आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करेगा। इसमें कोई केमिकल नहीं है तो ये आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। बहुत बार क्या होता है कि जो फेस वॉश होता है और शैम्पू होता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वो आपके बालों को और आपकी स्किन को अच्छा बनाने के बजाय और ज्यादा खराब बनाते जाते हैं। लेकिन इन दोनों ही चीजों में नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं और आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए ये दोनों ही चीजें बहुत अच्छी हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इसको पूरा देखिएगा, ठीक है। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अपने चैनल पे इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस लेके आती हूँ, हेयर केयर, स्किन केयर, उसके साथ साथ हेल्दी रेसिपीज भी मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। क्योंकि एक्सटर्नल एप्लीकेशंस एनफ नहीं होते हैं, इंटरनली आपको स्ट्रांग होना पड़ता है, स्ट्रांग हेयर के लिए, हेल्दी हेयर और हेल्दी स्किन के लिए। तो मैं इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोस को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर दीजिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे शैम्पू, और इस शैम्पू को बनाने के लिए हमें चाहिए कैस्टाइल लिक्विड। ये जो लिक्विड होता है ना वो वेजिटेबल बेस्ड सोप लिक्विड होता है। ये नॉन टॉक्सिक होता है, कोई केमिकल नहीं होता है। ये ऑयल्स से मिलके बना होता है, ठीक है। जैसे कि कैस्टर ऑयल, हेम्प ऑयल, एवोकेडो ऑयल और ऑलिव ऑयल, तो इन ऑयल से मिलके बना होता है। इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, बिल्कुल भी प्योर होता है, जो कि ना सिर्फ इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है बल्कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए थोड़ा सा मैं एलोवेरा जेल डालूंगी। कम से कम 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल डालिए। उसके बाद इसमें ग्लिसरीन डालिए। एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन दोनों ही आपके बालों को मॉइस्चराइज करेंगे, आपके स्कैल्प को सूदिंग इफेक्ट देंगे। आपके स्कैल्प में किसी तरीके का इन्फेक्शन है तो उसको भी खत्म करेंगे। साथ ही साथ आपकी स्कैल्प को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे, आपके बालों को मॉइस्चराइज करने का काम करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है प्योर एंड रॉ हनी। रॉ हनी और प्योर हनी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये आपके बालों को मॉइस्चराइज करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, तो ये आपके स्कैल्प को सूद करती है, आपके स्कैल्प में डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी ख़त्म करेगी, साथ ही मॉइस्चराइज करने का भी काम करती है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर ऐड किया है। एप्पल साइडर विनेगर आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को ख़त्म करता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, आपके बालों को बहुत अच्छी सी शाइन भी ऐड करता है। जब आप इसको डालते हैं ना तो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा फट गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़ी देर में डिजॉल्व हो जाता है अच्छे से, ठीक है। सारी चीज़ों का लिंक ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कैस्टाइल लिक्विड का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, अगर आप प्योर और बहुत ही अच्छा सा शैम्पू ढूंढ रहे हैं तो ये बेस्ट है। लेकिन अगर आप जो कैस्टाइल लिक्विड है उसमें ये सारी चीज़ों को जब आप ऐड कर देते हैं तो इसको बहुत दिन तक आप नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसको आप 2-3 हफ्ते तक यूज़ करिएगा, ठीक है। 2-3 हफ्ते ये आराम से चल जाता है।
लेकिन आपको मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा एक ही बार में मत बनाइए, क्योंकि इसको बनाना देखिए उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको आप जब आपको शैम्पू करना हो तभी भी आप बना सकते हैं, तुरंत बना के तुरंत यूज़ कर लीजिए। अब देखिए मैंने शैम्पू को कैसे लगाना है, कैसे मैं लगाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा पानी लेती हूँ, उसके बाद उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर डालती हूँ, जो शैम्पू बनाया है ये मैं इसमें डाल दूँगी। अब आपका शैम्पू देखिए रेडी हो गया है, ठीक है। इसको आप अपने बालों में, स्कैल्प में लगा लीजिए। देखिए ये जो शैम्पू है ना, ये आपकी स्कैल्प और आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लीन करेगा। अगर आपने हैवी हेयर ऑयलिंग करके रखी है तो भी ये ऑयल को निकाल देगा, साथ ही आपके बालों को नरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो हेयर ग्रोथ भी स्टिमुलेट करते हैं। और अब बारी आती है फेस वॉश बनाने की। मैं इसी फेस वॉश को यूज़ करती हूँ और यकीन करिए मेरा ये फेस वॉश स्किन को ड्राई बिल्कुल भी नहीं करता है, एक्ने पिंपल्स को भी आने से रोकता है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाता है। मेरा यकीन करिए ये फेस वॉश बहुत अच्छा है। इसमें पहले आपको कैस्टाइल लिक्विड लेना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड करूँगी, क्योंकि ग्लिसरीन हमारी स्किन में मॉइस्चर को लॉक करने का काम करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है। अब अगेन मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल का यूज़ करूँगी। एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए जो एलोवेरा जेल होता है ना, ये अगेन हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, स्किन को रेडिएंट एंड ग्लोइंग बनाता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा लिक्राइस एक्सट्रैक्ट। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। लिक्राइस एक्सट्रैक्ट क्या करता है कि आपकी स्किन से पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन को दूर करता है, आपकी स्किन में मेलानिन के प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन फेयर होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन फेयर हो, पिगमेंटेशन खत्म हो, साथ ही साथ ये दाग धब्बों को भी खत्म करता है। अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं या फिर पिंपल्स, एक्ने के निशान है ना, तो लिक्राइस एक्सट्रैक्ट बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने लिक्राइस एक्सट्रैक्ट ऐड किया है। अब यहाँ पे प्योर हाइलुरोनिक एसिड मैं ऐड करूँगी। हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है कि हमारी स्किन में मॉइस्चर को लॉक करने का काम करता है, स्किन को मॉइस्चराइज एंड ग्लोइंग बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब यहाँ पे जो मेरा मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट है ना, वो है सैफरन। इसको मैं डालूंगी। थोड़ा सा सैफरन आप इसमें डाल दो ना, तो इसकी पूरी क्वालिटी चेंज हो जाती है, इसकी गुडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे सैफरन भी डालूंगी। बहुत अच्छी क्वालिटी का सैफरन होगा तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो अच्छे से इसको पीस के इसका पाउडर बना लीजिए, उसके बाद इसको भी इसमें डाल दीजिए। देखो अगर आप ना बहुत ही इसको महीन नहीं पीस पा रहे हैं, थोड़ा मोड़ा बड़ा भी है ये सैफरन, अगर तो थोड़े दिन में ना ये डिज़ोल्व हो जाता है इसके अंदर, तो कोई चिंता की खास बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे प्योर एंड रॉ हनी मैं ऐड करूँगी। हनी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारी स्किन को सूद करने का काम करता है, पिंपल्स एक्ने को भी खत्म करता है, स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है, हाइड्रेट रखता है, साथ ही साथ ये स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है। अगर आपको क्लीन, क्लियर, हेल्दी, ग्लोइंग और बहुत ही अच्छी स्किन चाहिए ना, वो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट से, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर यूज़ किया करिए। देखिए ये मैंने एक बार पहले भी बनाया है फेस वॉश, वो फेस वॉश ख़त्म हो गया है, तो मैं फिर से फेस वॉश बना रही हूँ। ये फेस वॉश बहुत ही अच्छा है, मैं इसी फेस वॉश का यूज़ करती हूँ। मेरी स्किन बहुत ही अच्छी रहती है, अगर मैं क्रीम भी ना लगाऊँ तो मेरी स्किन ड्राई नहीं होती है। तो ये बहुत अच्छा फेस वॉश है, इसको ज़रूर बनाइए आप। हो सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक ही साथ नहीं बनाती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ, तो अगर आप चाहें तो आप ज्यादा भी बना सकते हैं। मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं आंवला, रीठा, शिकाकाई, भृंगराज, इसका भी शैम्पू बनाती रहती हूँ, तो मैं इसको भी यूज करती हूँ, उसको भी यूज करती हूँ, तो मैं इसीलिए इसको बहुत ज्यादा बना के नहीं रखती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।